और क्या ये पॉसिबल है कि इस अटैक के बाद नेटो ऑल टुगेदर डिसॉल्व ही हो जाए। जहां तक ग्रेट पावर गेम की बात है तो रशिया यूक्रेन वार सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ पे असल शोडाउन तो रशिया और नेटो के बीच में होना है, क्योंकि रशिया नेटो को अपने लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। ऑलरेडी इस चीज का ग्राउंड सेट होना शुरू हो चुका है। रशिया ने लास्ट 4 डेज में नेटो के 3 कंट्रीज की एयर स्पेस को वायोलेट किया है, रोमानिया, इस्टोनिया और पोलैंड। जहां तक पोलैंड और रोमानिया की बात है तो रशिया ने यहाँ पे ड्रोन्स का इंट्रूजन किया है और इस्टोनिया में तो 3 MiG-31 फाइटर जेट्स भेजे हैं। पोलैंड में तो पूरे 19 ड्रोन्स भेजे जो कि 100 माइल से भी आगे चले गए और पोलैंड ने उनमें से सिर्फ 2 से 3 को न्यूट्रलाइज किया। इस्टोनिया के पीएम ने तो इसको बिल्कुल एक ब्रेजन वायोलेशन कहा है और नेटो के आर्टिकल 4 के तहत एक अर्जेंट मीटिंग समन की है। अब यहाँ पे नेटो के आर्टिकल 4 को आर्टिकल 5 से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल 5 है म्यूचुअल डिफेंस क्लास, जबकि आर्टिकल 4 में सिर्फ इन्होंने एक मीटिंग करके थ्रेट्स को डिस्कस करना होता है। मगर अब जहां तक रशिया के किसी भी नेटो कंट्री को इन्वेड करने की बात है तो सबसे पहला और मेन थ्रेट पोलैंड को आ जाता है और पोलैंड इस बात से अवेयर भी है। ये नेटो का वाहिद कंट्री है जो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस के ऊपर खर्चा करता है। इसके अलावा पोलैंड ने ईस्ट शील्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा के रखी है, जहां पे ये अपने ईस्टर्न बॉर्डर को 5 से 600 किलोमीटर तक फिजिकल बैरियर्स देंगे। उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स करेंगे जिससे कि वो अच्छे से सर्विलेंस कर सकें। और जहां तक रशियन ड्रोन्स के इंट्रूजन की बात है तो यूएसए ने अर्जेंटली पोलैंड को एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल से सेल किए हैं और इससे ये पता लगता है कि यूएसए को भी कहीं ना कहीं लगता है कि रशियन टैंक्स पोलैंड में किसी भी टाइम रोल इन कर सकती हैं। और इन द इवेंट के अगर रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है तो वहां पे नेटो का क्या रिएक्शन हो सकता है, आर्टिकल 5 जो कि एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है उसका क्या होगा, उसको ट्रिगर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यूरोपियंस और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या ये पॉसिबल है कि इस अटैक के बाद नेटो ऑल टुगेदर डिसॉल्व ही हो जाए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करते हैं।